अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 अप्रैल 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 14 शव्वाल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कौमी दारकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों NCR में आज जुमे की सुबह मौसम बदल गया। धूल के तूफ़ान और तेज़ हवाओं दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद NCR के तमाम हिस्सों में फैल गए। गर्द गुबार के तूफ़ान ने सड़कों को कोहर से ढांप दिया है, जिससे हद निगाह कम हो गई। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश का अलर्ट भी जारी किया। हवा की रफ्तार 40 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक दिल्ली NCR में आज जुमे को अबर आलूद रहेगा। तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे को गुड फ्राइडे के मौके पर यीशु मसीह की तालीमात और कुर्बानी पर जोर देते हुए अपनी मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, गुड फ्राइडे हमें यीशु मसीह की कुर्बानी की याद दिलाता है। ये दिन हम आंगी, हमदर्दी और माफ़ी की कदरों को मज़ीद गहरा करें, भाईचारा और उम्मीद हम सब की रहनुमाई करें। दरअसल हिंदुस्तान भर में मौजूद ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले गुड फ्राइडे को पुख्ता दुआओं और मजहबी जुलूसों के साथ मना रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जुमे को छत्रपति शिवाजी महाराज को इनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश करते हुए 17वीं सदी के मराठा हुक्मरान को हिंदुस्तानी फ़ख्र की लाफानी अलामत और कौमी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ के तौर पर बयान किया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अमित शाह ने आज जुमे की सुबह लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज को खिराज अकीदत पेश करता हूँ, जो हिंदुस्तानी फ़ख्र की लाफानी अलामत और कौमी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ है। मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क में LPG यानी खाना पकाने वाली गैस और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को ख़त लिखकर अवाम को बाकायदगी से दुरुस्त, वाज़ेह और हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात फ़राहम करने की हिदायत दी है। वजारत ने कहा कि हालिया दिनों में सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर गैस की किल्लत और कीमतों से मुतालिक गुमराह कुन खबरें फैलाई जा रही है। ये अफवाहें अवाम में गैर ज़रूरी खौफ और कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सी जगहों पर खरीदो फरोख्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खदशा बढ़ गया है। इससे तकसीम के निज़ाम पर भी इजाफी दबाव पड़ रहा है। मरकज़ी हुकूमत के मुताबिक फ़िलहाल सिर्फ 17 रियासतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े बाकायदा या ज़रूरत पर मबनी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। मुल्क में बढ़ती फ़िरक़ा परस्ती, खासकर भारतीय जनता पार्टी हुक्मरानी वाली रियासतों में फ़िरक़ा परस्तों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो मुसलसिल पुलिस की मौजूदगी में और बग़ैर किसी खौफ के कानून के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जब कभी कहीं भी चाहे वो मुसलमानों की इबादतगाह देखें तो इन पर टूट पड़ते हैं और इन्हें फिर ज़मानत पर रिहा भी कर दिया जाता है। ऐसा ही वाक़या दारुलहुकूमत दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में एक मस्जिद के करीब पेश आया, जहाँ हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान कुछ शरपसंद अनासिर ने मस्जिद को निशाना बनाया और मुबैना तौर पर इसकी छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया और हंगामा बर्पा किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आई और इलाके में पहुँच कर सूरत हाल को काबू में किया। ताम शरपसंद अनासिर की गिरफ्तारी या किसी गाड़ी की जब्ती के हवाले से कोई इत्तला नहीं मिली। मुकामी लोगों ने इस मौके पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और किसी भी किस्म के तसादुम से गुरेज किया, जिसके बाद मुमकिन कशीदगी को बढ़ने से रोका गया। वाक़े के बाद इलाके में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और बॉलीवुड अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने वाज़ेह तौर पर मगरबी बंगाल की सियासत, सिक्योरिटी और इंतखाबी माहौल पर सख्त मौक़िफ़ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत में दरअंदाजी, वोट बैंक की सियासत और खुशामद जैसे मसाइल संगीन हैं और सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। ANI से बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि मैं सही कहता हूँ, मुझे ओवैसी साहब बहुत पसंद है, उनके बयानात मैं सुनता रहता हूँ, वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं और पढ़े लिखे शख्स हैं। मिथुन चक्रवर्ती का ओवैसी की तारीफ़ में बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मिथुन ने दावा किया कि बीजेपी किसी मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि कौमी मफाद के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ है। बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों में एक तरफ शरपसंदों की जानिब से मुसलमानों की इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इंतजामिया की जानिब से भी मुसलमानों के मसाजिद, दरगाहें, कब्रस्तानों को
गैर कानूनी कब्जा बताकर मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इन रियासतों में मौजूद मुसलमान अवामी नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के दारुल लखनऊ में एक और मस्जिद को इंतजामिया की जानिब से निशाना बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक दारुल लखनऊ की तहसील बख्शी का तालाब पर वाक़ आस्ती गाँव की 60 साल कदीम एकलौती मस्जिद को इंतजामिया ने सुबह तकरीबन 3 बजे मुनहदिम कर दिया। पुलिस फोर्स और PAC के साथ अफसरान की निगरानी में 3 बुलडोजरों के जरिए मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया और मौके से मलबा भी हटा दिया गया। मस्जिद के इंतजाम से अब लोग घरों में ही नमाज अदा करने पर मजबूर होंगे। अगर लोग किसी एक घर में जमा होकर नमाज पढ़ते हैं तो भी इन रियासतों में इसे गैर कानूनी हरकत करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, इस तरह के हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बशारतगंज के मोहम्मदगंज गांव में खाली मकान में इज्तिमाई नमाज पढ़ने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने अपने तबसरे में कहा कि निजी मिल्कियत पर भीड़ जमा करके नमाज अदा करना मुनासिब नहीं। साथ ही अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर अमन व अमान मुतासिर हो तो इंतजामिया कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है। अदालत ने कहा कि ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ और निजी मिल्कियत की आड़ में अवामी नज़्म व नस्क और अमन आमा को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। ये हुक्म जस्टिस श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने बरेली के रिहायशी तारिक खान की अर्जी निपटाते हुए दिया। जनवरी में बशारतगंज के मोहम्मदगंज गाँव में हुसैन खान के खाली पड़े मकान में इज्तिमाई नमाज अदा की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 12 अफराद को हिरासत में लेकर कार्रवाई की थी। मगरबी बंगाल के मालदा में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अमल के दौरान उस वक्त कशीदगी उरूज पर पहुंच गई जब काली चिक 2 BD और दफ्तर में तैनात अदालती अफसरान को मुश्तइल हुजूम ने यरगुमाल बना लिया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि इनके नाम वोटर लिस्ट से गैर मुनसिफाना तौर पर हज़फ किए गए हैं। एहतजाज ने शिद्दत अख्तियार की तो दफ्तर का घेराव किया गया और पथराव भी हुआ, जिसके नतीजे में 3 ख्वातीन समेत 7 अदालती अहलकार तकरीबन 9 घंटे तक महसूर रहे। पुलिस ने आधी रात के करीब कार्रवाई करते हुए तमाम अहलकारों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। ताहम वाक़े ने इंतजामिया की तैयारियों पर सवालात खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक के हवाले से एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा है कि तलाक का इतलाक इस तारीख से होता है जब शौहर तलाक देता है। अदालत की तरफ से बाद में आने वाला कोई भी हुक्म महज इलानिया है जो तलाक की तस्दीक करता है। यह हुक्म तलाक की असल तारीख से दुरुस्त समझा जाएगा और इससे नई तलाक पैदा नहीं होगी। अदालत का यह फैसला इन मुस्लिम ख्वातीन के लिए एक बड़ी राहत है जिन्होंने तलाक के ऐलान के बाद दोबारा शादी की थी। इसका मतलब है कि अब वो अपने शौहरों से मुआवजा वसूल कर सकती है। जस्टिस मदन पाल सिंह की सिंगल बेंच ने समाअत की और फैसला सुनाया। मशरिक़ और सतह में जारी जंग का असर अब हिंदुस्तान की कई रियासतों में वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा है, जहां LPG बहरान ने सनत से लेकर रोज़मर्रा की अवामी ज़िंदगी तक हर चीज़ को दरहम बरहम कर दिया है। राजस्थान में कमर्शियल LPG की कमी की वजह से टेक्सटाइल, मार्बल और केमिकल फैक्ट्रियां बंद हो रही है, जिससे हज़ारों मजदूर बेरोजगार होकर उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। यही सूरत हाल गुजरात और मुंबई में भी है। मुंबई की कमर्शियल LPG की सूरत हाल तो अबतर है कि घरेलू गैस सिलेंडर के लिए भी तवील कतारें देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोग एक एक सिलेंडर के लिए लंबी लाइन में खड़े होकर 2-2 दिन तक इंतज़ार कर रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से कीमतें दुगनी और 3 गुनी बढ़ गई है। गुजरात के सूरत में भी गैस की शदीद किल्लत की वजह से बड़े पैमाने पर गैर मुकीम मजदूरों की नकल मकानी शुरू हो गई है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आसाम में नफरत की सियासत चल रही है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर खुद नफरत की मुहिम चला रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ BJP को रोकने में नाकाम साबित हो चुकी है। खुद कांग्रेस पार्टी की वजह से हिमांता बिस्वा शर्मा आसाम में इख्तिदार में है। आसाम में 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों के मकानात को मुनहदिम कर दिया गया और यहाँ की मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि 9 अप्रैल को मुत्तहिदा तौर पर AIUDF के तमाम 29 उम्मीदवारों को कामयाब करें, तो हिमांता बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम के मुख्तलिफ मुकामात पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए AIUDF की तायद में तूफ़ानी मुहिम में हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर की हैसियत से रघु चड्ढा को हटा दिया और इनकी जगह अशोक मित्तल को मुकर्रर किया गया, जिसके बाद पार्टी में इनके किरदार के बारे में क़यासाराइयाँ शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सेक्रेटरीट को एक खत हवाले करते हुए कहा कि चड्ढा को ऐवान में पार्टी की तरफ से इज़हार ख्याल के लिए वक्त ना दिया जाए। ताहम मित्तल ने कहा कि ऐसी तब्दीलियाँ पार्टी में कायदाना रोल की तब्दीलियों के अमल का हिस्सा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी से चड्ढा की अलहदगी की क़यासाराइयों को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि केरला के चीफ मिनिस्टर P विजयन और BRS सरबराह KCR दोनों करप्शन, नाक़िस हुक्मरानी और ख़ानदानी राज के लिए मुल्क में शोहरत रखते हैं। रेवंत रेड्डी मुसलसिल दूसरे दिन कांग्रेस ज़ेर क़यादत UDF की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने केरला के कोची में UDF कायदीन के हमरा इंतखाबी मंशूर जारी किया, जिसमें अवाम से कई वादे किए गए हैं।
कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स के तौर पर रेवंत रेड्डी के केरला की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। अपोजिशन लीडर वीडी सतीशन के हमरा रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मंशूर जारी किया, जिसमें तेलंगाना की तरह 6 जमानतों का वादा किया गया। शहर हैदराबाद में जुमेरात को बड़े पैमाने पर हनुमान जयंती का मरकजी जुलूस निकाला गया, लेकिन इस मरतबा हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमों ने जहर अफशानी का एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए बैनुल-अक़वामी बदनाम जमाना गैंगस्टर लॉर्ड्स बिश्नोई का पोस्टर हाथ में थामे हुए इंतहाई इश्तियालंगेज नारे आपका बाप आ रहा है लगाकर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। जारिया साल 12.5 किलोमीटर तवील हनुमान जयंती मरकजी जुलूस का आगाज़ गौलीगुड़ा राम मंदिर से हुआ था और जैसे ही ये जुलूस सुल्तान बाजार के पास पहुंचने पर बाज़ हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमों के कारकुनों ने बदनाम जमाना गैंगस्टर लॉर्ड्स बिश्नोई का पोस्टर लहराकर इश्तियालंगेज नारेबाजी शुरू कर दी। इस मरतबा इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी इस हरकत ने हैरान में डाल दिया। क्या हैदराबाद पुलिस अब ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो बैनुल-अक़वामी बदनाम जमाना गैंगस्टर के हक़ में नारेबाजी करते हुए शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है? आला ओहदेदारों से रब्त पैदा किए जाने पर बताया गया कि वीडियो की बुनियाद पर इन नौजवानों की निशानदेही की जा रही है जिन्होंने ये गैंगस्टर के पोस्टर तैयार करवाए और रैली में शामिल किए। वाज़ के लॉर्ड्स बिश्नोई एक बैनुल-अक़वामी बदनाम जमाना हिंदुस्तानी गैंगस्टर है जिसका ताल्लुक पंजाब के ज़िला फजुल्का से है। बिश्नोई गैंग कई कत्ल व गारतगिरी, ड्रग ट्रैफिकिंग और जबरन वसूली के वाक़यात में मुलविस है और 2022 में पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल केस का मुलजिम है। बिश्नोई नेटवर्क ने साबिक़ में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सलमान खान को कई मरतबा धमकी दे चुका है। लॉर्ड्स बिश्नोई गैंग में बैनुल-अक़वामी सतह पर जराइम के वारदातों में मुलविस है, जिसके नतीजे में कनाडा की हुकूमत ने इस गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने ग़िज़ाई अशिया में मिलावट करके अवामी सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फूड एडल्ट्रेशन महज कारोबारी बदउनवानी नहीं बल्कि मुआशरे पर बराह रास्त हमला है। कमिश्नर पुलिस बशीरबाग के पुराने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एच-फास्ट की जानिब से मुनक़िदा फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए आगाही सेमिनार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। गोश्त, दूध, बेकरी मसनूआत और अदरक, लहसुन पेस्ट और चाय के पाउडर समेत मुख्तलिफ शोबों के तकरीबन 200 कारोबारी नुमाइंदों ने इस सेशन में शिरकत की। तेलंगाना में बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने तालीमी साल 2025-26 के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है, जिससे तलबा और वालिदैन को बहुत बड़ी राहत मिली है। हुकाम ने शदीद गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल्स के लिए पेशगी तातीलात का फैसला किया। महकमा तालीम के मुताबिक इस साल रियासत भर के तमाम सरकारी, खानगी और इमदाद याफ्ता स्कूल्स में मजमूई तौर पर 48 दिन की गर्मियों की तातीलात होंगी। ये तातीलात 24 अप्रैल से शुरू होकर 11 जून तक जारी रहेंगी, जबकि तमाम स्कूल्स 12 जून को दोबारा खुल जाएंगे। हुकूमत ने स्कूल इंतजामिया को हिदायत दी है कि तातीलात शुरू होने से कबल निसाब मुकम्मल कर लिया जाए ताकि तलबा की पढ़ाई मुतासिर ना हो। शहर हैदराबाद के गोलकुंडा जोन टास्क फोर्स टीम, एच-फास्ट टीम और मंगलहाट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक गोश्त की दुकान पर धावा करते हुए वहां से 12 टन सड़े हुए सिर, पाए और दीगर अशिया जब्त कर ली। अलावा एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त 52 साला रफ़ी अहमद साकिन टोली चौकी के तौर पर की गई, जबकि इस दुकान का मालिक अफरोज़ मफरूर है। इसके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज बताए गए हैं, जबकि रफ़ी यहाँ का मैनेजर बताया गया है। पुलिस ने बताया कि मंगलहाट में A to Z के नाम से कायम दुकान में भेड़ और बकरियों के सड़े हुए पाए, सिर, भेजा, गुर्दे, कलेजी वगैरह की फरोख्त की जा रही थी। यहाँ से 12 टन सड़ा हुआ माल जब्त कर लिया गया, जिसकी मालियत 10 लाख रुपए बताई गई है। शहरियों को इस तरह की ग़िज़ा से बचने के लिए चाहिए कि गोश्त की दुकान से ख़रीदते वक्त ताज़ा माल ख़रीदने पर इसरार करें। फ्रीज़र से निकाल कर देने वाले माल को ख़रीदने से इनकार किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह का हुआ माल आपको पकड़ाया जा सकता है। ऐसी सड़ी हुई अशिया के इस्तेमाल से संगीन बीमारियों का खतरा भी लाहक है। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने यकजहती का सबूत देते हुए हनुमान जयंती के जुलूसियों में छाछ की तकसीम की। शमशाबाद में इस ज़िमन में खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई। इसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अज़हरुद्दीन ने जुलूसियों में छाछ तकसीम किया। शदीद गर्मा के मौसम में जुलूस में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। प्रोग्राम का इनेकाद मुकामी अफराद की तरफ से किया गया था। इन अफराद की मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने सताइश भी की। वाज़रे के वज़ीर अक़लियती बहबूद ने चंद दिन कबल महावीर जयंती के मौके पर भी एक खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की थी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अर्ली बर्ड स्कीम का आगाज़ करते हुए अप्रैल में ज़्यादा टैक्स अदायगी पर 5% डिस्काउंट फराहम करने का ऐलान किया। कमिश्नर और डायरेक्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन श्रीदेवी ने रियासत में तमाम बल्दियात और कॉरपोरेशन कमिश्नर्स को इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया। म्यूनसिपल कमिश्नर्स को इनके मुतालिका इलाकों में ज़्यादा टैक्स मेला मुनक़्क़िद करने की हिदायत दी गई है। इन दिनों दुनिया भर में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट की मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने
पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का आगाज़ अमल में लाया है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का 4 अप्रैल बरोज़ हफ्ता शाम 7:30 बजे से फ्री बूट कैम्प का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। कोई भी ग्रुप के अफराद पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हैं, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, Gemini, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978। कोर्स के अख्ताम के बाद मुलाजमतों के लिए भी रहनुमाई की जाएंगी, क्योंकि इदारे सियासत में सियासत प्लेसमेंट हब भी मौजूद है, जिसके ज़रिए हर माह 200 से 300 अफराद को सियासत हब की जानिब से प्लेसमेंट्स फराहम किए जा रहे हैं।